अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान अस्कर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आपका बहुत शुक्रिया कि लास्ट जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें आपका बड़ा अच्छा फीडबैक रहा, क्योंकि उसमें हमने कन्वर्सेशन की थी असलान खोखर साहब के साथ, और असलान खोखर साहब को दोबारा हमने इनवाइट किया और उनसे कुछ और क्वेश्चन वर्ल्ड कप के हवाले से पूछते हैं। अच्छा खोखर साहब, बड़ी मजे मजे की आपके साथ बातें हो रही हैं, लेकिन हम अभी तक किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे। आपने लास्ट पार्ट में ये कहा था कि ये चीजें अच्छे टाइम पे ये हो सकती थी, लेकिन अच्छी टाइमिंग नहीं है। तो हम क्यों ऐसी टाइमिंग नहीं रोक सके, और कोई ऐसे मुशीर नहीं है जो बता सके कि इस सिचुएशन में सारा नजला जो है वो अच्छी सोच रखने के बावजूद भी ये रमीज के ऊपर ही गिरेगा, क्योंकि नीचे तो कोई बंदा ही नहीं रहा ना। वो दाएं देखता है, बाएं देखता है, वो उसके पास कोई बंदा ही नहीं है अभी। ये जो एक्सपर्ट्स आए हैं, जिनको आप शायद कंसल्टेंट्स का नाम दे रहे हैं, जो भी उनको नाम जो भी रख ले, होंगे तो कोच ही ना। हमारे तो कई प्लेयर्स को कंसल्टेंट कहना सही भी नहीं बात। आया, कोच ही समझेंगे उसको। तो सही। वो करेंगे क्या आगे? और जो टीम अभी हमारे पास आज इस वक्त जो बैठे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता रह गया है। अभी टीम डिसाइड नहीं हुई है हमारी कि किस टीम ने जाना है। और अभी तक हम इंतजार करने के नेशनल T20 के जो बाकी स्पेल रह गया लाहौर का, वो हो जाए तो पता चले कि अब ऊंट किस करवट बैठना है। तो अब इतने देखिए डिले के बाद क्या करना है हमने? सर, क्या रमीज राजा की आप देखिए ना, एक बंदा चार्ज संभाल रहा है, उससे पहले आपकी टीम आ जाती है मार्केट में वर्ल्ड कप जी, के लिए। वो एग्जैक्टली। इसलिए नहीं कि देखें अपने लड़के पक्के कर लें, जो लड़के मैंने लाने हैं वो आ जाए एक बार, उसमें से कोई 2-3 ही चेंज होंगे ना, बाकी तो वो खेल लेंगे। तो मोहम्मद वसीम ने तो चले अपना काम जो है वो, मुझे ये चीज समझ नहीं आती। आप कह रहे हैं कॉन्क्लूजन की बात, देखिए सर, कॉन्क्लूजन आपको मिलेगा वर्ल्ड कप के एंड पर, और उसके अगले जो 10 दिन होंगे उसमें आप अखाड़ पछाड़ देखिएगा, फिर आप बड़ा मजा आएगा आपको। उसमें आप अखाड़ पछाड़ देखिएगा, फिर आप मुझसे एक प्रोग्राम कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब बताएं कॉन्क्लूजन में क्यों नहीं दे रहा था। कॉन्क्लूजन क्योंकि है अभी अगले टाइम का, पर यहां तक चले बात करते हैं। नहीं सर, वर्ल्ड कप के बाद उखाड़ पिछाड़ हो ना हो, उसके बाद अगले वर्ल्ड कप के लिए ये चैंपियंस ट्रॉफी, ये सर टूर्नामेंट अगले सब। 3 साल आपके जो है कंटिन्यूअस वर्ल्ड कप है, ठीक सर है। हम इकट्ठे प्रोग्राम करते रहे जब हम PSL कर रहे थे, और उसमें हम एग्जैक्टली। कांपते रहे, शोर मचाते रहे कि भाई PSL इज नॉट इम्पोर्टेंट, वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स वर्ल्ड कप। और आज हम फिर इकट्ठे बैठे हैं वर्ल्ड कप के लिए, और हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप के बाद उखाड़ सालों का ना रोना करें। सर मैंने रोने लग जाना कसम से इस बात मैं पे। कह रहा हूँ, सालों का रोना है हमारा। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और आपके उस वक्त भी सवाल पे मैंने ये कहा था, आपको जी याद होगा कि मैंने कहा था सर, ये अभी मैं आपसे कह रहा हूँ, हम जब वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस होगा फिर हम बैठ के रो रहे होंगे, क्योंकि उसमें वो लोग नहीं होंगे जिन्हें होना चाहिए। याद है आपको? बिल्कुल और आप बिल्कुल देख बिल्कुल। लें वही हुआ। सबसे पहले मैं चले शुरू करता हूँ सर, सबसे पहले गलती क्या है हमारी? रमीज राजा के आने के बाद जो कुछ तब्दीलियां हो रही हैं वो हमें पता था होंगी, आपको भी पता था होंगी, जो लोग जानते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं एज ए जी जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हो रही हैं, होने दें। मुझे इन तब्दीलियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क कहाँ पड़ता है? फर्क शुरू हुआ हमारे पास कि जब आपने सरफराज को एक ऐसे टाइम पर हटाया जब आपकी टीम नंबर 1 थी, आपने उसे बतौर बैट्समैन लेकर, बतौर विकेट कीपर लेकर हटा दिया, बतौर कैप्टन नहीं है। आपने उसको देखा कि उसकी कैप्टनसी, आप उसे कह सकते थे यार वेट लूज कर, परफॉर्मेंस हाई कर, वी आर गिविंग यू मार्जिन फॉर फ्यू डेज, यू हैव टू डू दैट, एवरीबडी कैन डू दैट। अच्छा, अब दूसरा क्या हुआ? बाबर आजम पर आपने एक ऐसी जिम्मेदारी ऐसे टाइम पे डाल दी जब बाबर आजम पूरी दुनिया के सामने आपको लीड कर रहा है एज द वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन, ब्रेक कर रहा है रिकॉर्ड, 7,000 रन का रिकॉर्ड उसने क्रिस गेल का कितने मैचेस पहले ब्रेक कर दिया, और क्रिस गेल का द बॉस ऑफ क्रिकेट उसने नहीं ब्रेक कर सर, दिया, ठीक है। जी बिल्कुल, मैंने अभी किया उस पे एक सेगमेंट सर। 187 मैचेस में, 187 इनिंग्स में, और 192। जी, और क्रिस गेल्स को तो हम तो थोड़ा सा करते हैं कि वो एक अजीब किस्म का, वो है वन ऑफ द गॉडेस्ट ऑफ बैटिंग। लेकिन हम तो ज्यादा खार थी विराट कोहली से, जो 212 पे था। जी हाँ, एग्जैक्टली। मैं अभी आ रहा था उसी तरफ, इन दोनों की तरफ आ रहा था मैं। बिल्कुल ठीक है, विराट कोहली से हमारी, देखिए बहुत बहुत अच्छा प्लेयर है विराट कोहली, लेकिन मुझे लगता है कि अब उसका टाइम बस खत्म हो गया, टाइम ओवर खत्म हो हो। गया। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, क्योंकि सर जो लोग जो कुछ अचीव करते हैं अपने आखिरी डेज में, वो बहुत पहले अचीव कर चुका है।
क्रिकेट अगर देखा जाए तो वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेट फाइंड है विराट कोहली, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा जी, वापस आए। सरफराज एक ऐसा ही है जैसे आप सबसे अच्छा बच्चा हो क्लास का और एक नई क्लास टीचर आके उसका बैज उतार दे सबके सामने और कहे तू आज से मॉनिटर नहीं है, तुझसे तो कुछ होता ही नहीं, और रोज आके उससे कहे ये क्या किया है और ये कैसी दिखाई है तुम्हारी और ये क्या कीड़ा है, वो बच्चा जो टॉप पर होगा उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ द बिहेवियर लूज होना शुरू हो जाएगा। सेम हैपेंड विद सरफराज। अब उसका कॉन्फिडेंस इस हद तक लूज हो गया कि वो बेचारा कोयटा ग्लैडिएटर को प्रॉपर लीड नहीं कर पाया। एक उनकी टीम के इशू, दूसरा वो मेंटली टॉर्चर था। हम जैसे जर्नलिस्ट रोज बैठ के बेचारे को पता नहीं क्या कीड़े निकालते हैं, तो वो टॉर्चर हो गया। वो हमारा वो कैप्टन है जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल अगेंस्ट इंडिया जितवाया। पहली बार आईसीसी के किसी इवेंट में इंडिया को हराया आपने, पहली बार आईसीसी के बड़े इवेंट की बात हो रही है, आपने हराया इंडिया। फिर आपने उसके साथ जो कुछ किया। अच्छा, अब क्या हो रहा है? आपकी अप्रोच देखें। फखर जमान एक जमाने में आपका टॉप बैट्समैन था, जब हम कह रहे थे यार उसकी टेक्निक ठीक करा दो, टेक्निक ठीक करा दो, उस वक्त कहते थे 47 के एवरेज का प्लेयर है, हमने ड्रॉप नहीं करना उसको। अब जब वर्ल्ड कप आपके सर पे, आप फखर जमान को ड्रॉप करके आपने आजम खान को चूज कर लिया, आपने चूज कर लिया सोहेब मकसूद को और T20 के लिए चूज किया। ठीक है, यूएई के पिचेस पे चलता है। यूएई की पिचेस पे आपने शोएब मलिक की परफॉर्मेंस देखी। ऑस्ट्रेलिया होता तो आप चूज ना करते, इंग्लैंड होता आप ना करते, कोई भी ना करता हम में से, ठीक है। बट वी आर गोइंग टू प्ले इन यूएई। हमें ये माइंड में रखना चाहिए था कि यूएई, आपने शोएब मकसूद का कह दिया यूएई में, बट इस तरह की पिचेस पे अच्छा चलता है, तो शोएब मलिक आपका बैकबोन की हैसियत रखता है चौथे पांचवें। अब आप करेंगे क्या? अब आप कचरा देखें। तो नहीं चला था, शोएब मकसूद चला था, आजम खान तो नहीं चला था यूएई में। सर यही तो मैं आपसे कह, वो आजम खान तो सर जाने देना, फिर वो कितने मोइन खान, किधर वसीम अकरम है सर, क्या बात करते हैं। कौन उसकी आजम खान को कोई क्रिकेटर आपको ये कहता मिल रहा है कि नहीं नहीं आजम खान को नहीं होना चाहिए? सारे कहते हैं बच्चा ब्रिलियंट है, हम लोग उसको खराब कर रहे हैं। और भाई ब्रिलियंट ये है। कमेंटेटर अभी मैं देख रहा था, कमेंटेटर्स उसको कुछ नहीं कह रहे सर। अभी वो जो अभी नेशनल T20 में मैंने देखा कि उससे एक स्टंप मिस हुआ, तो वो कमेंटेटर शर्मिंदा था इस पे कि वो आजम से मिस हो गया, बड़ा उसने शर्मिंदा कहा। उसको लगा शायद कमेंटेटर से ही मिस हो गया। हाँ, अच्छा, शर्मिंदा था। अच्छा, अब आप आइए सर, मैं जरा सरफराज की थोड़ी सी, अगर आपने उसको नहीं खिलाना, आप उसको 2.25 साल हो गए, आपने एक वनडे मैच खिलाया 2.25 साल में, ठीक है, आप उसको, और वो भी रिप्लेसमेंट के तौर पे, यार आप उसको डोमेस्टिक में जाने दें, आप उसको बेंच में क्यों बिठा रहे हैं? डोमेस्टिक में जाने दें, लेट हिम प्रूव हिमसेल्फ, करने दें उसको अपने आप को प्रूव, जाने देना उसको डोमेस्टिक में, वहां भी नहीं जाने दे रहे। फिर आप कहते हैं जी सरफराज को ना करें, हमें सरफराज से कुछ चाहिए नहीं है, हमारा परफॉर्मेंस करेगा तो अच्छा रहेगा। सरफराज की परफॉर्मेंस पे मैं बहुत बड़ा नाखिद था कि यार उसने अपनी बैटिंग को स्वीप्स की हद तक महदूद कर लिया है और कीपरों वाली बैटिंग शुरू हो गया। जो सरफराज हम चाहते थे, हम देखते थे, वो लूज कर गया। कोई बात नहीं, आप उसकी परफॉर्मेंस इनाज करते, बट उसकी कैप्टनसी से फायदा उठा सकते थे, ठीक है। अगर आप बाबर आजम पर बोझ डाल रहे हैं, बाबर आजम ने अपने आप को प्रूव किया कि उसको कैप्टनसी का प्रेशर नहीं लिया, वो स्कोर कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी दुआएं हमेशा करता रहे। अब आ जाए हफीज पे, तीसरे चौथे पे आप खिलाते हैं इसको फखर जमान को। हफीज खुद कह रहे हैं कि मैं तीसरे पे खेलूंगा तो भाई मैं एड ऑन करूंगा, आपके स्कोर पुट करूंगा, जो उसने चैंपियंस ट्रॉफी में किया, वही उसका जो स्कोर था वो आपको लीड करा गया फाइनल में, आपका मैच जिताने के लिए। आपको याद होगा उसके स्कोर का वो इंपॉर्टेंट रोल था, जो इंडिया बाद में उन्हीं स्कोर से हारा और चेज नहीं कर पाया। हार्दिक पांड्या बहुत तेज हो गया था, उसके बावजूद नहीं चेज कर पाया। हफीज को तीसरे नंबर नहीं आना, आपने खिला देना वहां पे फखर जमान को। ओपनर जाएंगे बाबर आजम और रिजवान, उसके बाद आ जाएंगे एक और साहब, उसके बाद आ जाएंगे एक और साहब, उसके बाद आ जाएंगे एक और, फिर आएगा हफीज, फिर आ जाएगा आपका निचले ऑर्डर पे अगर आप इमाद वसीम को खिलाते हैं वो, और शादाब आपके पास है। फहीम अशरफ को आप नहीं लेगा, इतना साल उसको खिलाते रहे, अब आप कहते हैं जी फहीम अशरफ ने ये नहीं किया तो फहीम अशरफ ने वो नहीं किया। शादाब क्या कर रहा है? वो चाहिए था, अपनी जगह पे मौजूद है। आप आजम खान की जगह क्या मुझे बताएं, उसको कहाँ खिलाएंगे? ना आप उससे कीपिंग कराएंगे, फील्डिंग में उससे भागा नहीं जाना, और उसके बाद बैटिंग उससे वही 2 छक्कों की एक्सपेक्टेशन है।
उसको वसीम अकरम को मैंने कहते सुना, वसीम अकरम साहब कह रहे थे ओ भाई उन्हें 2019 तो हुन तक 65 छक्के मारे ने। ओ भाई 2019 तो हुन तक उन्हें 65 मैच भी खेडे ने। तो बिल्कुल सही। 65 मैच में 65 छक्के मार देना कोई बहुत बड़ी बात है। एक मैच में एक छक्का हो तो बाबर आजम भी मार देता है यार। बिल्कुल You ऐसे ही। cannot judge a player with a six. You have to judge a player with the brilliance. You have to judge a player with his finishing skills. वो बिल्कुल यही बात हो रही थी कि 12 बॉलों पे आपने 30 स्कोर कर लिया या 26 स्कोर कर लिया, फेयर इनफ। लेकिन आपको 12 बॉलों के अब एक और, लिए 12 बॉलों के इरफान लिए भाई एक और चीज जिसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। अच्छा ये तो हो गई इनकी बात, आपने खुशदिल सिलेक्ट कर ली है और यार खुशदिल कर क्या रहा है? फिनिशर वो नहीं है, स्कोर उससे नहीं हो रहा। आपने उसको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में सिलेक्ट करके आप हमसे कहते हैं उसको बैक करो। मुझे आप बताएं खुशदिल को कहाँ खिलाएंगे? नंबर क्या होगा? छठा, छठे पर हमें चाहिए होंगे आखिरी 2 ओवरों में 30 रन। करेगा वो तो विकेट देकर आ जाएगा। फिर कौन करेगा? वही हसन अली बेचारा बॉलिंग भी करे और बैटिंग भी करे। फिर आप उसके सर डाल देंगे। शादाब ने कहना है मैंने चौथे पे जाना है, चूंकि मैं चौथे का बहुत अच्छा बैट्समैन हूँ। हफीज को आप नीचे कर दें, वहां पर दोस्तियां आड़े आ जाएंगी। फखर जमान 5वें पे आएगा। भाई फखर जमान 5वें का प्लेयर है। अब 10 ओवर आपके ओपनर खा जाएंगे। अगले 10 ओवर में आपने 8 प्लेयर सेट करने हैं और वो 8 प्लेयर वो हैं जो बेचारे 4 बॉल, 8 बॉल, 12 बॉल, सबसे ज्यादा जो अगले 10 ओवर खेले ना आज। अब आप जरा ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप स्टैटिस्टिक्स देख लें। किसी को 8 बॉलें मिल रही हैं, किसी को 12 मिल रही हैं, किसी को 16 मिल रही हैं। बॉलें इतनी होती हैं, 120 टोटल बॉलें हैं। वो 120 बॉलों में 8 कैसे एडजस्ट होंगे? वो क्या स्कोर करेगा? और जो प्लेयर थोड़ा सा बिल्ड करता है इनिंग को, हफीज जैसा, शोएब मलिक जैसा, वो बिल्ड कैसे करेगा 16 बॉलों पे अपनी इनिंग? वो तो आउट ही होगा भाई, उसने छक्का मारना है। फिर फखर जमान जो कि ओपनर है, उसकी अप्रोच ही नहीं है 5वें पे खेलने की, आप उसको 5वें पे खिलाएंगे। ये जो मिस कैलकुलेशन आपकी स्कॉट के हवाले से है, इतना बड़ा इबाम आपको खुद है। हमें क्या कह रहे हैं? आपको खुद है। खुश दिल नु असी नहीं कितने प्लेस कर पा रहे, आजम को हम कहीं नहीं प्लेस कर पा रहे, हफीज का नंबर हमें नहीं समझ आ रहा। हमें नहीं समझ आ रहा फखर जमान कहाँ खेलेगा, हमें समझ नहीं आ रहा वन डाउन पे कौन आएगा, और हमें नहीं समझ आ रहा कि अगर बाबर आजम और रिजवान को हटा देते हैं, वो दोनों सेट ओपनर है, 70 रन या 80 रन वो अगर कर भी देते हैं हमें फर्स्ट 10 ओवर्स में, तो 10 ओवर तो गए ना। अगले 10 ओवर में मार धाड़ है उसमें, फिर आपकी बैटिंग उस तरह चलती नहीं है। किसी में चल गई, किसी में नहीं चल। 200 रन हम करते डर रहे हैं अभी तक। आप जरा इंग्लैंड वाला टूर देख लें, T20 में क्या हुआ हमारे साथ, आपको उसी से अंदाजा हो जाएगा कि हमारे साथ क्या हुआ है। वो तो शुक्र करें वेस्ट इंडीज के साथ बारिशें हो गई, सारे T20 नहीं खेले आपने, वरना लग पता जाना था वो जितनी फॉर्म में थी। नहीं, लेकिन ये भी तो और सिचुएशन है ना कि वेस्ट इंडीज में बारिशें हो गई, नहीं खेल सके। यहाँ पे दोनों जो टूर्नामेंट से हमारे दोनों वो खत्म हो गए। एंड में हम लोग तैयारी हमारी क्या हो रही है, बिल्कुल वर्ल्ड कप से जरा सा पहले हम आपस में वही एक लोकल PSL खेलने के बाद जो है वो हम वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं सर। तब्दीली होने जा रही है। मैं आपको बताऊं, शोएब मलिक का पहले चांस नहीं था, लेकिन शोएब मलिक की जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस है T20 में, वो देख के उसकी तैयारी है। शोएब मलिक इन हो जाएगा। इसके बाद और 1-2 प्लेयर्स और हैं जिनके इन होने का मुझे लगता है कि वो हो जाएंगे। लेकिन आप जिन्हें आउट करेंगे उन्हें इन किया क्यों था? आपने T20 का इंतजार किया क्यों नहीं? आपको T20 का इंतजार करना, अगर आप अपना स्क्वाड रोज चेंज करेंगे, मजाक बन रहा है पूरी दुनिया में। यार ऑस्ट्रेलिया अनाउंस करके बैठ गया है, अच्छा न्यूजीलैंड ने कर दिया है, इंडिया आराम से बैठा हुआ है अपने स्क्वाड के साथ। अब मुझे बताएं, आप लड़ने जा रहे हैं 24 अक्टूबर को इंडिया के साथ, क्या लड़ेंगे सर? आपकी लड़ाई उनसे कैसे होगी? वो टीम 200 करके भी सेफ नहीं है T20 में। है, आप उसके अगेंस्ट 200 करें, वो सेफ है इंडिया जैसी टीम के? और रोहित शर्मा अकेला चल जाता है तो वो 13-13 बॉलों पे 40-40, 50-50 रन मार रहा है। आप विराट कोहली को छोड़, ओपनर नहीं हाँ कर सर, उनको फिर उनके जो नए लड़के हैं, KL राहुल है, दीगर हैं, आप उनकी तरफ परफॉर्मेंस देखें। यू कैन नॉट कंपेयर उस टीम को। अगर आपने रिजवान और बाबर आजम के सर पे पूरा वर्ल्ड कप खेलना है, ये तो अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं आप। अच्छा, एक इसमें से दोबारा से ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इसी पे आएंगे। बाबर आजम पे भी बहुत सारे मेरे क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाह रहा था, तो अभी ब्रेक लेते हैं छोटी सी, उसके बाद दोबारा। जी व्यूअर्स, आपने देखा बहुत मज़ा आ रहा है असलान साहब के साथ बातें करने का, और एक सेशन मेरा ख्याल है हमें असलान साहब के साथ दोबारा ज़रूर लगाना चाहिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए।